अकाउंट में ना, ये इल्जाम है, ये इसके ऊपर इल्जाम ये है, इस केस के अंदर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो कुछ और है। वो ये है कि आपने मलिक रियाज साहब को वहां पे बेनिफिट दिया और उसके बदले में आपको ये ट्रस्ट बना कर दिया गया। लेकिन बेनिफिट क्या इल्जाम के अंदर भी किसी जगह ये इल्जाम नहीं है कि खान साहब ने अपनी जात के लिए या उनके अकाउंट में या बेगम साहिबा के अकाउंट के अंदर कोई पैसा है या उनके नाम के ऊपर खरीदी गई। ऐसी कैबिनेट में जब लिफाफा बंद वो आया था फैसला, शायद वो भी एक मशकूक जो केस को करता है, उससे कौन सा महल बनाया गया? सवाल तो ये है कि वहाँ से भी तो इसको बात जन्म दे। देखिए उस पर भी कोई मौक़िफ़ सामने आया। इसका जवाब ये है कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी जनाब, उससे पहले 1 महीना पहले पैसे आ चुके हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट। तो कैबिनेट मीटिंग एक ऐसी चीज कैसे अलाउ कर सकती है जो कि बाद में पहले हो चुकी भी हो? 1 महीना पहले इंग्लैंड से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए, 1 महीना बाद कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें आपने कहा अच्छा जी एसिड रिकवरी यूनिट का तो हेड मैं हूँ, चलो मैं भी क्यों ना क्लेम करूँ कि मैं 190 मिलियन पाउंड ले आया हूँ। ये अच्छा, शिराज के से बड़ा ब्रीफली आपने भी जो है या तफसीलन जो है आपने इसको एक्सप्लेन किया सारे मामले को। इसमें एक अहम किरदार था फरागुली साहिबा का, उसका नाम और निशान तक नहीं है, ना भी आपने सवाल जरा सुन ले। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है आप शायद ज़्यादा बोलना चाहते हैं, हम मौका देंगे, बल्कि 20 मिनट दिए गए थे आपको। तो उसका नाम और निशान तक नहीं है। और अगर ये केस इतना सिंपल है तो ये केस अभी तक साल क्यों नहीं हुआ? क्या आप लोगों में कोई कमी है या आप लोग इतने अहल नहीं है कि खान साहब इतने मतलब आप इस अंदाज में इसको बयान किया, इस तरह कौम के सामने रखा, तो इससे ये तासुर पाया जा रहा है कि बहुत ही आसान केस है। तो फिर खान साहब इस केस में क्यों बस हुए? बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले जब ये केस जब नोटिस आया पिछले साल मार्च में, 16 मार्च का डेट, 16 मार्च के बाद खान साहब मुतअद्दिद बार नैब के सामने पेश हुए और ये तमाम कागजात जो आज आपके सामने लाए गए हैं, आज भी आपको मैं तफ्तीश के लिए जो एक्सटेंशन मांगते रहे हैं उसके अंदर क्या पॉइंट पूछे जाते थे, कोई सवाल नहीं था। जैसे खोसा साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपके सामने चीजें रखी हैं, कोई सवाल नहीं था सिवाय इसके कि वो कहते थे कि ये ट्रस्ट डीड का है, ये ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड है, इसकी रजिस्ट्रार ने तमाम इसके रिकॉर्ड जो है वो नैब के हवाले कर दिया। अच्छा, फिर पूछते हैं कि ये जो ये डोनेशन एग्रीमेंट है जो बैरियर टाउन की तरफ से है वो कहाँ है? भाई ये तमाम इल्जामात जो आप लगा रहे हैं उसको तो हम एडमिट कर रहे हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम एडमिट कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट डीड है, ये है, ये तमाम कागजात उनको बार बार पहुंचाएगा। लेकिन वो पंजाबी में कहते पानी में मधानी डाली गई है। नैब की तरफ से कोई कंक्रीट ना सवाल पूछा जाता है, सिर्फ इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल फायदा हासिल किया जा सके। और अभी भी आप देखिए कि इसके अंदर 2 बार खान साहब को गिरफ्तार किया। 9 मई के अंदर इसी केस के अंदर जो है वो गिरफ्तारी डाली गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलीगल डिक्लेयर किया था। अब भी इसी केस के अंदर इतनी देर की लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी एंड पर क्या हुआ कि जब कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो ट्रायल कोर्ट ने उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट किया। ये नहीं हुआ कि उनका जो टाइम है वो तो क्योंकि वो इतनी यूजलेस और इतनी फ्यूटाइल की ये एक्सरसाइज थी कि कोर्ट को उनकी रिक्वेस्ट जो है उसे डिनाई करना। तो यहाँ पर जो डिले है वो सिर्फ और सिर्फ नैब की तरफ से किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से इसका हमेशा से इसको पेश कर रहे हैं और अपना जवाब भी जमा करा रहे हैं। लेकिन अगर एक इदारा जो है अगर उसको लटकाना चाहता है, आपको पता है क्यों लटकाना चाहता है और क्या मोटिव है, किस लिए ये केस लटकाया जा रहा है। इस केस के अंदर कोई एक भी जुर्म का जो आंसर है वो किसी जगह पे, मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि किसी जगह पर जुर्म हुआ ही नहीं है। तो जब जुर्म नहीं हुआ तो फिर ये क्रिमिनल केस कैसे चलाया जा रहा है? सर मैं ये ऐसे समझाऊं कि मलिक रियाज ने ऐसे वक्त में जिस वक्त बैरिया टाउन के केसेस चल रहे थे वज़ीर आज़म को सवाब की नीयत से शायद ज़मीन दी, मैं ये समझाऊं जिस तरह की आपकी। दूसरा कि बरतानिया में जो सूरत चल रहा था 60 अरब रुपए का मामला था, वो हुकूमत का दावा ये था कि हुकूमत पाकिस्तान को वो वापस करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, मलिक रियाज के पर्सनल अकाउंट में थे जिसको इमरान खान ने एडजस्ट किया 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने थे उसमें। हालांकि हुकूमत दावा करती रही है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, इमरान खान की जानिब से वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान के बजाय मलिक रियाज के थ्रू जमा करवाए गए और उससे फायदा दिया गया। अच्छा, अब इसको क्लियरिफाई आपकी सारी बातें मानी,
आपकी सारी बातें मान 190 मिलियन पाउंड आया और इन्होंने उठा के सुप्रीम कोर्ट में डाला। आपकी बात मान ली, मैं ये मानने के बाद फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान, और वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। दोनों चीजें किसके पास हैं? एक सेकंड, आप गेन बताएं कि इसका इमरान खान साहब को क्या गेन मिला। फॉर एन ऑफेंस टू बी क्रिएटेड यू हैव टू शो illegal gain for Imran Khan personally. Where is that illegal gain? Number one. Number two, 190 million pound एक इंग्लैंड में हसन नवाज और उनके दरमियान एक ट्रांजैक्शन। वो सवाल और कर रहे हैं। सवाल का जो मकसद आपका है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जब दावा करती है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस पैसे को वापस लाने के लिए किस जगह पर केस किया था? मुझे बताइए कि बैरिया टाउन के खिलाफ पाकिस्तान में कौन से थाने में केस रजिस्टर था, कौन सी इंक्वायरी हो रही थी, कौन सा FIA उनके पीछे लगा हुआ था, या बरतानिया में पाकिस्तान की हुकूमत ने कौन सा केस दायर किया था? ये जो कार्रवाई हुई थी, ये मैंने पहले बताया कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने आप इनिशिएट की, और इनिशिएट इसलिए की जैसे कि इन्होंने फरमाया कि हसन नवाज की तरफ से जो पेमेंट उनको मौसूल हुई वो डाउटफुल थी। वो अमाउंट, वो एक चीज अगर आप एक पेंसिल 10 रुपए की है कि आप 50 रुपए खरीदेंगे तो सवाल तो उठेंगे। ये सवाल उठे और इसके ऊपर NCA ने कार्रवाई की और उनके तमाम अकाउंट जो है वो फ्रीज किए। तो पैसे पाकिस्तान आते हुए हुकूमत पाकिस्तान को दिए गए ये पैसे? देखिए जी, आप ये जो मशरक बैंक का जो पेपर आपके सामने आया है, इसके अंदर तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। पर्सनल अकाउंट से वो पैसे पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उनकी लायबिलिटी के अगेंस्ट है, तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान कहाँ से आ गई? वो उधर उनके अकाउंट में पड़े थे। चले, बहुत शुक्रिया सर। जी जी सर, जरा कादर से हटके भी हम बात करते हैं। हटके आज जी। जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ, वो पहले मियां साहब के साथ वही कुछ होता रहा। कल का जो फैसला था उससे आप इंसाफ का बोले वादा कहते हैं या इंसाफ का कदर कहते हैं? मियां साहब का जो फैसला है उसकी बात कर रहे हैं। मियां साहब का जो फैसला है वो देखिए कि ये कहा जा रहा है कि मियां साहब का उस प्रॉपर्टी के साथ कोई ताल्लुक जो है वो साबित नहीं हुआ। मियां साहब उसी प्रॉपर्टी से आए हैं और वापस उसी प्रॉपर्टी में जाएंगे, लेकिन उनका कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ।